19वीं सदी के बीच में इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कड़े शासन में था। जो एक छोटे से व्यापार के रूप में शुरू हुआ था वो अब एक बड़ी ताकत बन गया था, जिसका असर इंडियन समाज के हर कोने में फैल गया था। लेकिन कंपनी का राज अच्छा नहीं था। ये आर्थिक शोषण का दौर था, जहां इंडिया के संसाधनों को ब्रिटेन के कारखानों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इससे इंडिया की अर्थव्यवस्था टूट गई। पारंपरिक उद्योग जो कभी देश की शान थे, ब्रिटिश सामानों के बोझ तले दब गए। लाखों कारीगर और बुनकर बेरोजगार हो गए, उनकी रोजी रोटी छिन गई। इस आर्थिक गुलामी ने भारतीय लोगों में बहुत गुस्सा पैदा किया। कंपनी की नीतियां सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं थीं। उन्होंने भारतीय समाज की जड़ों पर ही वार किया। पश्चिमी विचारों और रीति रिवाजों को थोपने की कोशिशें, अक्सर गहरी जड़ें जमा चुकी परंपराओं की कीमत पर विरोध का सामना करना पड़ा। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, हालांकि इसका उद्देश्य अंग्रेजीकृत भारतीयों का एक वर्ग बनाना था, लेकिन कई लोगों ने इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरे के रूप में देखा। जैसे जैसे 19वीं सदी आगे बढ़ी, बेचैनी की भावना, एक बड़े बदलाव के कगार पर होने का एहसास पूरे भारत में व्याप्त हो गया। 1857 का साल टर्निंग पॉइंट साबित होगा। वह साल जब सुलगता असंतोष एक पूर्ण विद्रोह में बदल जाएगा। 1857 का साल किसी भी दूसरे साल की तरह शुरू हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव अपने चरम पर पहुंच रहा था। विद्रोह की वजह एक ऐसी चीज बनी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक नई राइफल, एनफील्ड राइफल का आना। इस साधारण सी दिखने वाली घटना के दूरगामी परिणाम हुए, जिससे घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। एनफील्ड राइफल, जो अपने समय का एक तकनीकी चमत्कार थी, एक अजीबोगरीब आवश्यकता के साथ आई। इसकी कारतूस, जिन्हें लोड करने में आसानी के लिए ग्रीस किया जाता था, के बारे में अफवाह थी कि वे जानवरों की चर्बी, सुअर और गाय की चर्बी के मिश्रण से लेपित हैं। यह मामूली सी दिखने वाली बात भारत में धार्मिक भावनाओं के केंद्र में आ गई। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी, जबकि मुसलमान सुअर को अशुद्ध मानते थे। कारतूसों में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल जानबूझकर अपवित्र करने का काम उनकी धार्मिक मान्यताओं को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों द्वारा एक सोची समझी कोशिश के रूप में देखा गया। ग्रीस लगे कारतूसों की बात कंपनी की सेना में काम करने वाले भारतीय सिपाहियों में आग की तरह फैल गई। सिपाही, जो पहले से ही वेतन और हालात को लेकर नाराज थे, ने इसे आखिरी चोट अपने ब्रिटिश अफसरों द्वारा अपनी धार्मिक मान्यताओं की घोर अवहेलना के रूप में देखा। गुस्से और नाराजगी की लहर पूरे सिपाहियों में फैल गई, जिससे एक ऐसे टकराव का मंच तैयार हुआ जिसके गंभीर परिणाम हुए। एनफील्ड राइफल की घटना कोई अलग थलग घटना नहीं थी। यह भारत में पनप रहे व्यापक असंतोष का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई। इसने ब्रिटिश शासन के प्रति गहरे बैठे आक्रोश को समाहित कर लिया। एक ऐसा शासन जिसे असंवेदनशील, शोषणकारी और मूल रूप से विदेशी माना जाता था। एक नाटकीय प्रदर्शन के लिए मंच तैयार था। ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत और स्वतंत्रता के लिए तरस रहे लोगों की आकांक्षाओं के बीच टकराव। मई 1857 की भीषण गर्मी में जो तूफान पनप रहा था, आखिरकार वह फूट पड़ा। दिल्ली के पास मेरठ के छावनी शहर में सिपाहियों ने विवादास्पद एनफील्ड राइफल कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। उनकी अवज्ञा पूरे उत्तर भारत में बढ़ते असंतोष को प्रतिध्वनित कर रही थी। अंग्रेजों की प्रतिक्रिया तेज और क्रूर थी। अवज्ञा करने वालों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया और कैद कर दिया गया। उनकी सजा दूसरों के लिए एक भयानक चेतावनी के रूप में काम कर रही थी। हालांकि अंग्रेजों ने सिपाहियों के गुस्से की गहराई का गलत अंदाजा लगाया था। उनके साथियों की सजा विद्रोह को भड़काने वाली चिंगारी साबित हुई। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाही खुले विद्रोह में उठ खड़े हुए। उनकी अवज्ञा की चीखें बेचैनी भरी शांति को भंग कर रही थी। उन्होंने जेलों को तोड़ दिया, अपने कैद भाइयों को रिहा कर दिया और ब्रिटिश अधिकारियों और नागरिकों पर समान रूप से अपना गुस्सा उतारा। विद्रोह, जो कभी दूर की गड़गड़ाहट थी, अब एक पूर्ण विद्रोह में बदल गया था। सुलगते असंतोष और आक्रोश से प्रेरित होकर विद्रोह की लपटें मेरठ से तेजी से फैल गई। कभी शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली विद्रोह का अगला केंद्र बन गई। विद्रोही सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े। रास्ते में दूसरों के शामिल होने से उनकी संख्या बढ़ती गई। वृद्ध मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो एक शासक से ज्यादा एक नाम मात्र का व्यक्ति था, पहले तो झिझक रहा था, लेकिन घटनाओं के ज्वार और सिपाहियों के आग्रह से बहकर वह अंततः विद्रोह को अपना नाम देने के लिए तैयार हो गया। दिल्ली पर कब्जा,
जो अत्यधिक प्रतीकात्मक महत्व वाला शहर था, विद्रोह में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने ब्रिटिश प्रशासन में सदमे की लहरें भेज दी, यह संकेत देते हुए कि जो एक स्थानीय विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, वह उनके शासन के लिए एक गंभीर चुनौती में बदल गया था। मेरठ और दिल्ली की घटनाएं तो बस शुरुआत थीं। विद्रोह उत्तर भारत के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लेने वाला था, जो सदियों में ब्रिटिश सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा पेश कर रहा था। जैसे ही मेरठ और दिल्ली में विद्रोह की खबर फैली, यह पूरे उत्तर भारत में कई लोगों के लिए हथियार उठाने का आह्वान जैसा था। शहरों की चहल पहल वाली गलियों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठ खड़े हुए। उनका गुस्सा वर्षों से दबी हुई कुंठा और आक्रोश से भर गया था। विद्रोह, जिसका नेतृत्व शुरू में असंतुष्ट सिपाहियों ने किया था, जल्द ही एक व्यापक लोकप्रिय विद्रोह में बदल गया, जिसने विभिन्न जीवन शैलियों के लोगों को प्रतिरोध के एक सामान्य बैनर तले एकजुट किया। पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित कानपुर शहर 1857 के विद्रोह के सबसे दुखद और वीरतापूर्ण प्रसंगों में से एक का गवाह बना। मराठा साम्राज्य के दिवंगत पेशवा प्रधानमंत्री के दत्तक पुत्र नाना साहिब के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कानपुर में ब्रिटिश घेराबंदी की, जो ब्रिटिश सत्ता की भेद्यता की एक कठोर याद दिलाता है। कानपुर की घेराबंदी दोनों पक्षों के भयंकर युद्धों और अविश्वसनीय बहादुरी के कृत्यों द्वारा चिह्नित औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने के लिए विद्रोहियों के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गई। इस बीच झांसी की रियासत में एक रानी प्रमुखता से उभरी, जो ब्रिटिश ताकत के खिलाफ साहस और प्रतिरोध का एक स्थायी प्रतीक बन गई। झांसी के महाराजा की युवा विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने से इनकार कर दिया। एक कुशल घुड़सवार और एक निडर योद्धा, उसने अपने सैनिकों का नेतृत्व युद्ध में किया, अपनी बहादुरी और दृढ़ संकल्प से अपने लोगों को प्रेरित किया। अवध के मैदानों से लेकर मध्य भारत के ऊबड़ खाबड़ इलाकों तक विद्रोह उग्र रूप धारण करता रहा। हालांकि केंद्रीकृत नेतृत्व की कमी थी और अंग्रेजों में एक दुर्जय दुश्मन का सामना करना पड़ रहा था, विद्रोहियों ने अटूट साहस और दृढ़ता से लड़ाई लड़ी। देशभक्ति और धार्मिक उत्साह के शक्तिशाली मिश्रण से प्रेरित होकर उनकी अवज्ञा के कृत्यों ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और निर्माणाधीन राष्ट्र की चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी। भाग 5। नेतृत्व करते हुए 1857 के विद्रोह के नायक। 1857 का विद्रोह केवल एक विद्रोह नहीं था, यह एक ऐसी परीक्षा थी जिससे ऐसे नायक निकले जो हमेशा के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अंकित हो जाएंगे। विभिन्न पृष्ठभूमि से और समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये व्यक्ति प्रतिरोध की भावना के प्रतीक बन गए। आने वाली पीढ़ियों को अपने साहस और बलिदान से प्रेरित किया। ब्रिटिश सेना में एक युवा सिपाही मंगल पांडे को अक्सर 1857 के विद्रोह का पहला शहीद कहा जाता है। विवादास्पद एनफील्ड राइफल कारतूसों से प्रेरित होकर ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति उनकी खुली अवज्ञा ने विद्रोह की लपटों को प्रज्वलित किया। पांडे की साहस की कार्रवाई हालांकि अंततः उनके निष्पादन में समाप्त हो गई, उनके साथी सिपाहियों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई। झांसी की रियासत की रानी लक्ष्मीबाई विपरीत परिस्थितियों में साहस और दृढ़ संकल्प की प्रतीक के रूप में सामने आती है। अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार करते हुए उन्होंने अपने राज्य और अपने लोगों के लिए लड़ने का फैसला किया। युद्ध के मैदान में उनकी वीरता, उनकी कुशल तलवारबाजी और उनकी अटूट भावना ने उन्हें भारतीय नायकों के पंथ में सम्मान का स्थान दिलाया। मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहिब ने कानपुर के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक चतुर रणनीतिकार और एक करिश्माई नेता, उन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया, शहर को प्रतिरोध के प्रतीक में बदल दिया। हालांकि अंततः पराजित हो गए। नाना साहिब की अवज्ञा और स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। ये उन कई नायकों में से कुछ हैं जो 1857 के विद्रोह की कठिन परीक्षा से उभरे। साहस, बलिदान और अटूट देशभक्ति की उनकी कहानियां स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष में भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। उनके नाम हमेशा के लिए भारतीय इतिहास के इतिहास में अंकित रहेंगे, जो औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए तरस रहे लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है। भाग 6। साम्राज्य का पलटवार।
ब्रिटिश प्रतिक्रिया और ज्वार का पलटना। विद्रोहियों की शुरुआती सफलताओं ने ब्रिटिश प्रशासन में सदमे की लहरें भेज दी। विद्रोह की उग्रता और पैमाने से स्तब्ध, अंग्रेजों ने प्रतिक्रिया करने में धीमी गति की, जिससे विद्रोह अपने शुरुआती चरणों में अनियंत्रित रूप से फैल गया। हालांकि अपनी शाही प्रकृति के अनुरूप अंग्रेज अपनी बेशकीमती कॉलोनी पर बिना लड़े अपनी पकड़ नहीं छोड़ने वाले थे। जैसे ही स्थिति की गंभीरता उनके सामने आई, उन्होंने क्रूर प्रतिशोध की एक लहर अनलीश्ड दी। विद्रोह को कुचलने और भारत पर अपना प्रभुत्व फिर से स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गए। ब्रिटेन और साम्राज्य के अन्य हिस्सों से सुदृढ़ीकरण में तेजी लाई गई, जिससे ब्रिटिश सेना के घटते रैंकों को बल मिला। अंग्रेजों ने अपनी बेहतर सैन्य तकनीक और संगठन का लाभ उठाते हुए कई जवाबी हमले शुरू किए। धीरे धीरे विद्रोहियों से प्रमुख शहरों और गढ़ों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। विद्रोह का प्रतीकात्मक केंद्र दिल्ली एक लंबी और खूनी घेराबंदी के बाद सितंबर 1857 में अंग्रेजों के हाथों गिर गया। दिल्ली पर फिर से कब्जा संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने ब्रिटिशों के पक्ष में संतुलन को झुका दिया। ब्रिटिश प्रतिक्रिया केवल सैन्य कार्रवाई तक ही सीमित नहीं थी। इसके साथ विद्रोहियों और उन पर समर्थन करने के संदेह में किसी के भी खिलाफ क्रूर प्रतिशोध की लहर चली। गांवों को जमींदोज कर दिया गया, नागरिकों का नरसंहार किया गया और पकड़े गए लोगों को अक्सर संक्षिप्त फांसी दी जाती थी। अंग्रेज विद्रोहियों का उदाहरण पेश करने के लिए दृढ़ संकल्पित, आतंक का शासनकाल अनलीश्ड, किसी भी आगे के विद्रोह को दबाने और सरासर क्रूर बल के माध्यम से अपने अधिकार को फिर से स्थापित करने की उम्मीद कर रहे थे। एक लंबी घेराबंदी के बाद मार्च 1858 में लखनऊ पर कब्जा संगठित विद्रोह के अंत की शुरुआत का प्रतीक था। हालांकि प्रतिरोध की जेबें आने वाले महीनों तक बनी रहीं, विद्रोह की कमर टूट चुकी थी। 1857 का विद्रोह अपनी अंतिम विफलता के बावजूद ब्रिटिश साम्राज्य की कमजोरियों को उजागर कर चुका था और भारत में शासक और शासित के बीच संबंधों की गतिशीलता को हमेशा के लिए बदल दिया था। भाग 7, एक जागृत राष्ट्र, 1857 के विद्रोह की विरासत। 1857 का विद्रोह हालांकि अंग्रेजों द्वारा क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया था, भारतीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ गया। यह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जो एक युग के अंत और स्वतंत्रता के संघर्ष में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक था। हालांकि यह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के अपने तात्कालिक उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा। विद्रोह के दूरगामी परिणाम हुए, औपनिवेशिक शासन की प्रकृति को बदल दिया और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के बीज बोए, जो अंततः एक सदी बाद भारत की स्वतंत्रता का कारण बने। 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को भारत पर शासन करने के अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिस पर कुप्रबंधन और सख्त नीतियों का आरोप लगाया गया था, को भंग कर दिया गया था और लंदन से सीधा शासन लागू किया गया था। महारानी विक्टोरिया ने 1858 की अपनी घोषणा में अपने भारतीय प्रजाजनों के साथ बेहतर व्यवहार का वादा किया, जिसमें उनके धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों का सम्मान भी शामिल था। हालांकि ये वादे नेक नियति से किए गए थे, आर्थिक शोषण और राजनीतिक अधीनता के मूलभूत मुद्दों को दूर करने के लिए बहुत कम थे, जो ब्रिटिश शासन के केंद्र में थे। विद्रोह का भारतीय समाज पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। इसने ब्रिटिश अजेयता के मिथक को चकनाचूर कर दिया, ये प्रदर्शित करते हुए कि औपनिवेशिक स्वामी अजेय नहीं थे। धर्म, जाति या क्षेत्रीय मतभेदों के बावजूद एक सामान्य दुश्मन के खिलाफ लड़ने के साझा अनुभव ने भारतीयों के बीच एकता और राष्ट्रीय चेतना की भावना को बढ़ावा दिया। एकता की यह नई भावना हालांकि नवजात आने वाले दशकों में एक अखिल भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के उद्भव के लिए आधार तैयार करती है। 1857 का विद्रोह हालांकि अंततः अपने तात्कालिक उद्देश्य में असफल रहा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह उन लोगों के साहस और भावना का प्रमाण था जो विदेशी प्रभुत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। विद्रोह हालांकि क्रूरता पूर्वक दबा दिया गया था, राष्ट्रवाद की लपटों को प्रज्वलित कर दिया था, घटनाओं की एक श्रृंखला को गति प्रदान की, जो अंततः 1947 में भारत की स्वतंत्रता में परिणत होगी। भाग 8, साहस पर चिंतन। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का स्थायी महत्व। 1857 का विद्रोह, जिसे अक्सर ब्रिटिश खातों में सिपाही विद्रोह कहा जाता है, बहुत बहस और व्याख्या का विषय रहा है।
ब्रिटिश इतिहासकारों ने लंबे समय तक इसे एक स्थानीय विद्रोह, धार्मिक संवेदनशीलता और सैन्य शिकायतों का परिणाम माना। हालांकि भारतीय इतिहासकारों ने इस कथा को चुनौती दी है, यह तर्क देते हुए कि विद्रोह एक बहुत व्यापक घटना थी, ब्रिटिश शासन के खिलाफ वर्षों से सुलग रहे असंतोष की पराकाष्ठा। वे इसके राष्ट्रीय चरित्र के प्रमाण के रूप में विद्रोह के लिए व्यापक लोकप्रिय समर्थन, किसानों, कारीगरों और स्थानीय शासकों की भागीदारी की ओर इशारा करते हैं। 1857 का विद्रोह इससे जुड़े लेबल के बावजूद भारतीय इतिहास के इतिहास में बहुत महत्व रखता है। यह उनके शासन की स्थापना के बाद से भारत में ब्रिटिश सत्ता के लिए पहली बड़ी चुनौती थी, जो स्वतंत्रता के लिए तरस रहे लोगों के साहस और भावना का प्रमाण थी। विद्रोह हालांकि क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया, ब्रिटिश अजेयता के मिथक को चकनाचूर कर दिया और औपनिवेशिक शासन की कमजोरियों को उजागर कर दिया। विद्रोह ने उस तरीके में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया जिस तरह से भारतीय अपने औपनिवेशिक आकाओं को देखते थे। अंग्रेज, जिन्हें कभी अजेय माना जाता था, अब उन्हें कमजोर माना जाता था। उनका अधिकार चुनौती के लिए खुला था। यह एहसास एक सामान्य दुश्मन के खिलाफ लड़ने के साझा अनुभव के साथ भारतीयों के बीच एकता और राष्ट्रीय चेतना की भावना को बढ़ावा देता है, एक अखिल भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के उद्भव का मार्ग प्रशस्त करता है। 1857 का विद्रोह हालांकि अंततः अपने तात्कालिक उद्देश्य में असफल रहा, का भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने अंग्रेजों को भारत पर शासन करने के अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया, लंदन से सीधे शासन का मार्ग प्रशस्त किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने राष्ट्रवाद की लपटों को प्रज्वलित किया, भारतीयों की पीढ़ियों को अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। 1857 के विद्रोहियों द्वारा किए गए बलिदानों को भुलाया नहीं जाएगा। उनकी स्मृति आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में काम करेगी। भाग 9, निष्कर्ष। 1857 भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़। 1857 का वर्ष भारत के लंबे और जटिल इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में खड़ा है। यह आग और रोष का वर्ष था, एक ऐसा वर्ष जब औपनिवेशिक शासन के तहत एक राष्ट्र की दबी हुई कुंठाएं ज्वालामुखी विद्रोह में बदल गईं, जबकि अंग्रेजों ने अपनी श्रेष्ठ ताकत से अंततः विद्रोह को दबा दिया। 1857 की घटनाओं ने भारतीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी, शासक और शासित के बीच संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया। 1857 का विद्रोह अपनी अंतिम विफलता के बावजूद स्वतंत्रता के लिए मानव आत्मा की लालसा का प्रमाण था। इसने ब्रिटिश सेना के सिपाहियों से लेकर किसानों और कारीगरों तक आम पुरुषों और महिलाओं के साहस का प्रदर्शन किया, जो अपनी भूमि और अपनी गरिमा के लिए लड़ने के लिए सभी बाधाओं के खिलाफ उठ खड़े हुए। विद्रोह हालांकि बाद के राष्ट्रवादी आंदोलनों के केंद्रीकृत नेतृत्व और रणनीतिक समन्वय की कमी थी, ने ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को चुनौती देने के लिए एकजुट भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। 1857 की विरासत इसके तात्कालिक परिणामों से कहीं आगे तक फैली हुई है। इसने ब्रिटिश अजेयता के मिथक को चकनाचूर कर दिया, औपनिवेशिक शासन की अंतर्निहित क्रूरता को उजागर किया और भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बोए। विद्रोह से साहस और बलिदान की कहानियां दशकों तक गूंजती रहेंगी, स्वतंत्रता सेनानियों की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगी। 1857 का वर्ष न केवल एक युग का अंत था, बल्कि एक नए भारत का जन्म था, एक ऐसा भारत जो धीरे धीरे स्वशासन के सपने के प्रति जाग रहा था। छवि 1857 के विद्रोह के नायकों को समर्पित एक स्मारक, इसकी विशाल उपस्थिति स्वतंत्रता की खोज में किए गए बलिदानों की याद दिलाती है। कैप्शन पूरे भारत में स्मारक उन लोगों की बहादुरी और बलिदान के लिए एकमात्र श्रद्धांजलि के रूप में खड़े हैं, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में लड़ाई लड़ी। उनकी भावना पीढ़ियों को प्रेरित करती रही।